ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने जानकारी ली PHP MyAdmin अर्थात लोकल होस्ट पर जाकर आप किस प्रकार से अपनी MySQL क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस सेशन में हम पिछले वाले सेशन को ही कंटिन्यू रखने वाले हैं, लेकिन इस बार हम इंटरफेस की जानकारी लेने वाले हैं PHP MyAdmin की। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारा जो ये पूरा का पूरा कोर्स का स्कोप है वो MySQL तक लिमिटेड है, परंतु यदि आप PHP के साथ काम करना चाहते हैं, वर्डप्रेस के साथ काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारी और सीरीज को भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस सेशन में हमें क्या जानकारी मिलती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जब आप PHP MyAdmin खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो दो सेक्शन रहते हैं, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट साइड पे आप सिलेक्शन करते हैं और राइट साइड पे आप उसको देख सकते हैं अपनी सिलेक्शन को। इसके अलावा राइट हैंड साइड पे जब आप डिफ़ॉल्ट रूप में ओपन करते हैं तो काफ़ी सारी टैब्स ऊपर अवेलेबल रहती हैं, जिसमें मुख्य टैब है डेटाबेसिस। अगर आप डेटाबेसिस पे क्लिक कर दें यहाँ पे, तो जितने डेटाबेसिस पहले से अवेलेबल हैं उन सब की एक लिस्ट आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। ये आप शो डेटाबेसिस कमांड के साथ भी देख सकते हैं, जो पिछले सेशन में हमने की है। शो डेटाबेस कमांड जो आपके पास अवेलेबल है वो MySQL की कमांड है, आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो डेटाबेसिस में इन्फॉर्मेशन स्कीमा, MySQL इत्यादि काफ़ी सारे डेटाबेसिस हैं। ये वही लिस्ट है जो आपके पास लेफ्ट साइड पे दिखाई जा रही है, ये सेम लिस्ट है। इस तरह से SQL के बारे में हमने जानकारी ली, यहाँ पे हम अपनी MySQL कमांड्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त स्टेटस, आपके पास जो स्टेटस है इस समय आपके डेटाबेस सर्वर का, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। यूज़र अकाउंट बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है यहाँ पे। डिफ़ॉल्ट रूप में आप जो यूज़र अकाउंट से लॉगिन करते हैं वो रूट रहता है। आप इसको चेंज कर सकते हैं या नया डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर यूज़र के लिए, और आप उसकी प्रिविलेजेस को भी सेट कर सकते हैं। सपोज करें ये जैसे रूट यूज़र है और ये मेरे पास लोकल होस्ट पे लॉगिन है और इसको ऑल प्रिविलेजेस पहले से मिली हुई हैं, क्योंकि यह एडमिन यूज़र है। आप एडिट प्रिविलेजेस करके भी यहाँ से फर्दर इसको राइट्स अवेलेबल करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सुपर यूज़र से लॉगिन करना पड़ेगा, यानी कि आप खुद जो हैं मेन यूज़र होने चाहिए, एडमिन यूज़र होने चाहिए। यहाँ से जो ऑप्शंस या जो कमांड्स एग्जीक्यूट करने की पावर मैं इस पर्टिकुलर यूज़र को देना चाहता हूँ उनको सेलेक्ट कर सकता हूँ, और जो नहीं देना चाहता उसे डिसलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं बड़ी आसानी से यूज़ कर सकता हूँ अपनी प्रिविलेजेस राइट्स को। मैं फिर से वापस यहाँ से यूज़र अकाउंट्स पे आ जाता हूँ। अब देखेंगे काफ़ी सारे यूज़र अकाउंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप यूज़र नेम पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास सिलेक्शन में आ जाते हैं यहाँ पे। जब भी आप SQL की कमांड्स देते हैं और टेबल्स के साथ काम करते हैं, डेटाबेसिस के साथ काम करते हैं, तो आप अपना डेटा इकट्ठा कर लेते हैं अपने इस डेटाबेसिस में। तो जब आप उन्हें बाहर लेके जाना चाहते हैं किसी और फॉर्मेट में, तो एक्सपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। सपोज करें यहाँ से मैं MySQL सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप जब MySQL पे क्लिक करेंगे तो MySQL से रिलेटेड जो भी टेबल्स या स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। आप इनमें से किसी को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप सिलेक्शन करके एक्सपोर्ट करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और यहाँ पे यदि आप देखें तो एक्सपोर्टिंग टेबल्स फ्रॉम MySQL डेटाबेस, ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आप क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। आप एक्सपोर्ट करते समय फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप PDF फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं डेटा, या CSV फाइल, या CSV फॉर MySQL, या SQL फाइल में। अब SQL फाइल आप डिफ़ॉल्ट रूप से फाइल रहती है जो आप सिंपल नोटपैड के साथ भी ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ अगर इसे गो कर दूँ तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ एक फ़ाइल की जानकारी मांगी जा रही है जो उसे सेव करनी है। मैं इसे सेव कर देता हूँ। ये फ़ाइल सेव हो गई है, और अगर मैं इसे ओपन करके देखूँ तो आपको कुछ वैसी ही कमांडें मिलने वाली है जो हमारे पास MySQL में प्रयोग की जाती हैं। हालांकि आप अगर MySQL में यहाँ स्ट्रक्चर देखें तो हो सकता है आपको कुछ समझ ना आए, क्योंकि इसने सभी कमांड्स को विदाउट स्पेस ऐड ऑन करके इकट्ठा करके दिखा दिया है। लेकिन अगर मैं इसको कट ऑफ करना शुरू करूँ, या एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास Notepad++, उसका यूज़ करूँ, तो उस केस में इसे अलग अलग दिखाया जाएगा और आपके लिए कमांड्स को समझना आसान हो जाएगा। मैं अभी इसे क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि आने वाले सेशंस में इसकी जानकारी हम लेंगे। आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कारण से आप ये डेटाबेस डिलीट कर देते हैं और दोबारा आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो फिर इस केस में आप चूज़ फाइल करें और जहां आपकी फ़ाइल पड़ी है उसको सिलेक्ट करें। जैसे मैं MySQL को ही सिलेक्ट कर लेता हूं, ओपन करें और नीचे से गो पे क्लिक कर दें, तो आपके पास फिर से इंपोर्ट करते हुए भी सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर दी जाएंगी, क्योंकि पहले से हमारे पास यहाँ MySQL का जो टेबल है अवेलेबल है। तो यहाँ पे वो जो जानकारी दी जा रही है कि ये सभी चीज़ें पहले से अवेलेबल हैं, इस कारण से यहाँ पे किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा।
अब देखिए टेबल में पहले टेबल पे बता दिया गया है कि ये पहले से ही अवेलेबल है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है। इसके अतिरिक्त आप ऑपरेशंस पे वर्कआउट कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑपरेशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। प्रिविलेजेस राइट्स डायरेक्टली यहाँ अवेलेबल हैं आपके पास यूज़र्स के लिए। रूटीन्स हैं, इवेंट्स हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। लेकिन अभी हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो एसक्यूएल रहेगा, जिसमें हम लोग काम करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ राइट हैंड साइड पे आप विजुअली देख सकते हैं अपने डेटाबेसेस को, और यहाँ पे उसके साथ आप काम भी कर सकते हैं। मान लीजिए माईसीक्वल डेटाबेसेस में मैं किसी पर्टिकुलर टेबल को क्लिक करता हूँ तो वो टेबल की इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ दिखाई देनी शुरू हो जाएगी राइट हैंड साइड पे। और देखिए पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं फिर से वापस एसक्यूएल पे जाता हूँ, और यदि आप देखें तो जो जहाँ पे मैं था वो कमांड जो अवेलेबल करवाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल करवा दी गई है। मैं यहाँ से फिर से इसको डिलीट कर देता हूँ। कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप टाइप करें, आप यहाँ से नीचे से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। कुछ बेसिक कमांड्स को यहाँ पे पहले से ही अवेलेबल करवा दिया गया है। जैसे मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो अभी क्योंकि मैं यहाँ जनरल लॉग मैंने क्लिक किया हुआ है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जनरल लॉग ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है। मैं वेयर का क्लोज हटा देता हूँ यहाँ से अभी, क्योंकि वेयर की जानकारी लेंगे हम। अब इस कमांड को अगर एग्जीक्यूट करना है तो मुझे गो को क्लिक करना है। नीचे की तरफ मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर इसमें डेटा है तो डेटा भी दिखाई देगा। और यहाँ पे मैं फिर से वापस आता हूँ शो क्वेरी बॉक्स पे। अब यहाँ एक शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर दबाएंगे तो आपके पास बार बार आपको गो पे क्लिक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं कंट्रोल शिफ्ट दबा के एंटर प्रेस कर देता हूँ तो मेरी क्वेरी जो है एग्जीक्यूट हो जाती है। तो ऐसे केस में मुझे बार बार गो बटन को प्रेस नहीं करना पड़ेगा। मैं फिर से शो क्वेरी बॉक्स पे वापस जाता हूँ। जो भी कमांड मुझे चलानी है यहाँ से मैं चला सकता हूँ। तो इस तरह से आप माईसीक्वल के इस इंटरफेस का प्रयोग करने वाले हैं आने वाले सेशंस में, जो हमें एग्जाम के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो अगले सेशन से हम प्रैक्टिकल कमांड्स की तरफ जाने वाले हैं और देखने वाले हैं किस प्रकार हम अपने डेटाबेस को शुरुआत करेंगे बनाने से लेकर टेबल्स और फिर एडवांस कमांड्स तक भी जाएंगे। धन्यवाद।